कल से कल तक चैनल की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई है कि भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास को याद रखा जाए और वर्तमान में साझा किया जाए, ताकि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस वीडियो की सामग्री ऐतिहासिक शोध और सार्वजनिक अभिलेखों पर आधारित है। इसमें व्यक्त विचार और व्याख्याएं केवल शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए है। उपयोग की गई कुछ अभिलेखीय सामग्री कॉपीराइट के अधीन हो सकती है, लेकिन शैक्षिकी टिप्पणी के लिए उचित उपयोग के अंतर्गत शामिल की गई है। वीडियो में उपयोग की गई कुछ छवियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा निर्मित हैं और केवल शैक्षिकी संदर्भ के लिए उपयोग की जा रही है। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाएं कई शताब्दियों से आक्रमणकारियों के निरंतर खतरे में थीं। 19वीं शताब्दी के आरंभ में एक व्यक्ति तूफान की तरह उभरा, एक निडर, अदम्य और अजेय महान योद्धा। उसका नाम दुश्मनों के दिलों में भय पैदा करता था। अफगानिस्तान में माताएं अपने बच्चों को चुप कराने और सुलाने के लिए उसका नाम फुसफुसाती थीं। वो केवल एक योद्धा नहीं था, वो एक किंवदंती था। ये है सीमांत के शेर हरि सिंह नलवा की कहानी। हरि सिंह नलवा का जन्म सन 1791 में पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान के माझा क्षेत्र के गुजरांवाला गांव में सरदार गुरदयाल सिंह जी, पिता, और सरदारनी धर्म कौर के सिख परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें असाधारण साहस और शक्ति के लक्षण दिखाई देने लगे थे। उनके पिता गुरदयाल सिंह का देहांत तब हुआ जब हरि सिंह अभी शिशु ही थे। उनकी मां ने उनका पालन पोषण किया और वे सिख वीरता, बलिदान और अत्याचार के विरुद्ध प्रतिरोध की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए। महज 10 वर्ष की आयु में ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्धकला का प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। अन्य बच्चों के विपरीत उनका बचपन अनुशासन, कठिनाइयों और स्वयं को सिद्ध करने की प्रबल इच्छा से परिपूर्ण था। उनके बचपन की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक ने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। 1804 में किशोरावस्था में ही महाराजा रणजीत सिंह के साथ शिकार करते समय उन्होंने अकेले ही एक बाघ के जबड़े को अपने हाथों से फाड़कर उसे मार डाला। महाराजा उनकी इस वीरता से प्रभावित होकर बोले, वाह मेरे राजा नल, वाह वाह मेरे राजा नल, वाह। उनकी तुलना शेर का शिकार करने वाले महान राजा नल से करते हुए वे नलवा कहलाए। वे बाघमार के नाम से भी जाने जाते थे। नलवा महज एक उपनाम नहीं था, यह एक भविष्यवाणी साबित हुई। हरि सिंह नलवा के शुरुआती सैन्य अभियानों ने एक कुशल सेनापति के रूप में उनकी प्रतिभा को सिद्ध किया। उन्होंने अफगान सेनाओं और स्थानीय सरदारों के विरुद्ध कई लड़ाइयां लड़ी। उनकी रणनीतियां साहसी, आक्रामक और अत्यंत प्रभावी थीं। कई सेनापतियों के विपरीत हरि सिंह ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उनका मानना था कि एक नेता को अपने सैनिकों के साथ लड़ना चाहिए, न कि उनके पीछे। युद्ध के मैदान में उनकी उपस्थिति ने उनके सैनिकों में आत्मविश्वास और उनके शत्रुओं में भय उत्पन्न किया। हरि सिंह नलवा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक कश्मीर की विजय में उनकी भूमिका थी। उस समय कश्मीर अफगान नियंत्रण में था और दमनकारी शासन से ग्रस्त था। हरि सिंह ने सिख सेनाओं के साथ मिलकर इस क्षेत्र को मुक्त कराने का अभियान चलाया। युद्ध भीषण था, लेकिन उनके नेतृत्व ने विजय सुनिश्चित की। विजय के बाद कश्मीर सिख साम्राज्य का हिस्सा बन गया। सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा अफगान कबीलों से लगातार खतरे में थी। हरि सिंह नलवा को इस अशांत क्षेत्र की रक्षा का दायित्व सौंपा गया था। उन्होंने कई किले बनवाए, जिनमें प्रसिद्ध जमरुद किला भी शामिल है, जो एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक स्थिति बन गया। उनके नेतृत्व में सिख सेनाओं ने साम्राज्य की सीमाओं को खैबर दर्रे तक विस्तारित किया। उनके जीवनकाल में लड़ी गई लड़ाइयों का उल्लेख दी गई तालिका में किया गया है। हरि सिंह नलवा सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें कश्मीर, हजारा और पेशावर सहित कई क्षेत्रों का राज्यपाल नियुक्त किया था, जहां उन्होंने 1837 में नानकशाही रुपया और गोविंदशाही रुपया जारी किए। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था स्थापित की, किले बनवाए और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्होंने व्यापार मार्गों और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए काम किया, जिससे साम्राज्य आर्थिक और रणनीतिक रूप से मजबूत हुआ। हरि सिंह नलवा की प्रतिष्ठा इतनी प्रबल हो गई कि वो एक किंवदंती बन गई। कहा जाता है कि अफगान माताएं अपने बच्चों को चुप कराने के लिए कहती थीं, चुप रहो, वरना हरि सिंह नलवा आ जाएंगे। उनका नाम ही सीमावर्ती क्षेत्रों में भय पैदा करने के लिए काफी था। हरि सिंह नलवा का निधन 1837 में जमरुद के युद्ध के दौरान हुआ।
महाराजा रणजीत सिंह के पोते नौ निहाल सिंह का विवाह मार्च 1837 में हो रहा था। शादी में आमंत्रित ब्रिटिश सेनापति को शक्ति प्रदर्शन के लिए पंजाब भर से सैनिकों को वापस बुला लिया गया था। बारकज़ई कबीले के एक प्रभावशाली पश्तून परिवार के दोस्त मोहम्मद खान को भी इस भव्य समारोह में आमंत्रित किया गया था। हरी सिंह नलवा को भी अमृतसर में होना था, लेकिन वास्तव में वे पेशावर में थे। दोस्त मोहम्मद ने अपने 5 बेटों और मुख्य सलाहकारों के साथ अपनी सेना को जमरुद की ओर कूच करने का आदेश दिया था। उनका आदेश सिखों से युद्ध करने का नहीं था, बल्कि शक्ति प्रदर्शन के लिए शबकदर, जमरुद और पेशावर के किलों पर कब्जा करने का था। हरी सिंह को भी लाहौर से अतिरिक्त सेना आने तक अफगानों से युद्ध न करने का निर्देश दिया गया था। हरी सिंह के लेफ्टिनेंट महान सिंह 600 सैनिकों और सीमित रसद के साथ जमरुद के किले में थे। हरी सिंह पेशावर के मजबूत किले में थे। अफगानों ने जमराउत किले को घेर लिया था। बीमार होने के बावजूद नलवा को अपने सैनिकों को बचाने के लिए पेशावर छोड़ना पड़ा, जो छोटे से किले में चारों ओर से घिरे हुए थे और उनके पास पानी भी नहीं था। हालांकि सिख सैनिक संख्या में बहुत कम थे, नलवा की उपस्थिति ने उन्हें एक बार फिर शक्ति प्रदान की और उनके आते ही अफगान तितर बितर हो गए। हरी सिंह नलवा ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और मोर्चे पर गए, जहां उन्हें 2 गोलियां लगी और उन्हें तुरंत किले के अंदर ले जाया गया। मरने से पहले उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि जब तक लाहौर से अतिरिक्त सैनिक न आ जाएं, तब तक उनकी मृत्यु की खबर अफगानों तक न पहुंचने दें। उन्होंने अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि उनके कमरे में भोजन लाएं, खाली बर्तन बाहर निकाल दें और कपड़े भी अंदर बाहर लाते ले जाते रहें, ताकि यह लगे कि वो अभी जीवित है। उनकी मृत्यु के कई दिनों बाद भी उन्होंने इस खबर को सार्वजनिक नहीं किया और हरी सिंह नलवा द्वारा मृत्यु से पहले बताए गए कामों को करते हुए ये दिखावा करते रहे कि वे जीवित हैं और कमरे में आराम कर रहे हैं। जबकि अफगानों को पता था कि हरी सिंह घायल हो गए हैं, वे 1 सप्ताह से अधिक समय तक निष्क्रिय रहे। सिख सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां पहुंची और अफगान पीछे हट गए। हरी सिंह नलवा ने न केवल जमरुद और पेशावर की रक्षा की, बल्कि अफगानों को पूरे उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र को तबाह करने से भी रोका। पेशावर निवासी बाबू गज्जू मल कपूर ने 1892 में किले में एक स्मारक बनवाकर उनकी स्मृति को समर्पित किया। हरी सिंह नलवा की विरासत साहस, नेतृत्व और बलिदान की मिसाल है। वे सिख साम्राज्य के महानतम सेनापतियों में से एक थे। उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, उसकी प्रजा की रक्षा की और कुछ सबसे खतरनाक क्षेत्रों में उसका अधिकार स्थापित किया। आज भी उन्हें वीरता और शक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। 2014 में बिलियनेयर्स ऑस्ट्रेलिया ने सिख सेनापति हरी सिंह नलवा को चंगेज खान और सिकंदर महान से भी आगे विश्व इतिहास का नंबर 1 विजेता घोषित किया। इस प्रकाशन ने सिख साम्राज्य के विस्तार और खैबर दर्रे की रक्षा में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। नलवा न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक निर्माता भी थे। कम से कम 56 इमारतें उनसे संबंधित मानी जाती हैं, जिनमें किले, प्राचीरें, मीनारें, गुरुद्वारे, तालाब, समाधियां, मंदिर, मस्जिदें, कस्बे, हवेलियां, सराय और उद्यान शामिल है। एक धार्मिक व्यक्ति, नलवा ने हरिपुर के दक्षिण पश्चिम और रावलपिंडी के उत्तर पश्चिम में स्थित हसन अब्दाल कस्बे में गुरु नानक की उस क्षेत्र की यात्रा की स्मृति में गुरुद्वारा पंजा साहिब के निर्माण में सहयोग दिया। उन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब परिसर के भीतर अकाल तख्त के गुंबद को ढकने के लिए आवश्यक सोना दान किया था। हरी सिंह नलवा की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों जवाहर सिंह नलवा और अर्जन सिंह नलवा ने सिख राज्य की संप्रभुता की रक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जिनमें से जवाहर सिंह नलवा चिल्लियांवाला के युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है।